जय मसीह की। आज हम एक पद पढ़ते हैं और पद है कुलुस्सी, उसका 3रा अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए कुलुस्सी 3:1-2। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह भी है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये 2 पद ऐसा कहना चाहता है कि तुम्हारा जो ध्यान है वो उस स्वर्ग की ओर लगाओ जहाँ पर प्रभु यीशु अभी विराजमान है। पृथ्वी पर की वस्तुओं के ऊपर अपने आसपास में ध्यान मत लगाओ, लेकिन कहाँ पर अपना मन लगाओ, अपना ध्यान लगाओ स्वर्ग की ओर। ऐसा हमारे परमेश्वर का वचन जो है वो यहाँ पर कहता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को एक वेदी बनाने को कहा था और मूसा को बोला था कि मूसा तू एक वेदी बनाना। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उस वेदी के बारे में, और निर्गमन के पुस्तक में, निर्गमन का पुस्तक उसका 27वां अध्याय और हम पहले पद से लेकर 8 पद तक पढ़ते हैं। उसमें वेदी के बारे में लिखा है। वहाँ ऐसा लिखा है, फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वेदी चौकर हो, मतलब चौरस हो, और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 हाथ की, और उसकी ऊंचाई जो है वो है 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र, उसकी फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना, और उसके पीतल की जाली एक झंझरी बनवाना, और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना, और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना, और डंडे कड़ों में डाले जाए कि जब वेदी उठाई जाए तब वे उसकी दोनों अलंगों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। इस तरह से परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू वेदी बनाना। और अब हम वेदी को देखते हैं, और मेरे पीछे आपको वेदी जो है वो दिखाई दे रही है। और हम देखते हैं ये है वेदी। यहाँ पर 2 फोटो मैंने लगाई है, ये एक वेदी और दूसरी ये, दोनों एक ही है। ये फोटो है, ओरिजिनल ऐसी ही बनी होगी, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ इधर उधर हो, लेकिन हमें जो देखना है तो वो ये है कि वेदी परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि 5 हाथ लंबी, ऐसे 5 हाथ लंबी, ये जो इसकी लंबाई है वो होनी चाहिए 5 हाथ। फिर उसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए 5 हाथ, और उसकी ऊंचाई जो है वो बाइबल में लिखा है 3 हाथ। इस तरह से वेदी बनाई जाए। और 1 हाथ का मतलब होता है, 1 हाथ मतलब कि 18 इंच। 1 हाथ का नाप होता है 18 इंच। और 18 इंच के हिसाब से अगर गिनती करो तो 5 हाथ की जो लंबाई है, जो लंबी वेदी बनानी है, वो 5 हाथ का होता है 7 फीट और 6 इंच, मतलब कि 7.5 फुट। 7.5 फुट ये वेदी लंबी होनी चाहिए। और वेदी चौरस है, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो भी 7 फुट 6 इंच रहेगी। और उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई थी 3 हाथ, जिसका मतलब होता है, जिसकी गिनती होती है, इसकी हाइट होगी 4 फुट 6 इंच, मतलब कि 4.5 फुट इसकी ऊंचाई रहेगी। तो इस तरह से परमेश्वर ने वेदी को बनाने को बोला था। फिर परमेश्वर ने ऐसा कहा था, हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 27वां अध्याय
और उसका चौथा पद। और वहां पर ऐसा लिखा है, और उसके पीतल की जाली एक जंजीर बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस जंजीर को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। अब परमेश्वर ने ऐसा बोला था, एक जाली बनवाना है। और देखो ये जो आपको अंदर दिख रही है, ये है जाली। ये अंदर जो दिख रही है वो है जाली। वो जाली चारों कोनों से यहाँ पर उसके कड़े होने चाहिए। अंदर लगाई है, ये यहाँ पर एक कड़ा, यहाँ पर एक कड़ा जो जाली के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके जरिए यहाँ पर ऐसे डंडा, ऐसे डंडा वो भी पीतल से मड़वाना है, ऐसे डंडा, जिस तरह से वेदी में बीच में हमको जाली दिखती है। और परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि वेदी की जो ऊंचाई हो, उस ऊंचाई के पूरे बीच में ऊंचाई थी उसकी 4.5 फुट, 4 फुट 6 इंच उसकी ऊंचाई। मतलब ये जाली जो है वो बीच में आनी चाहिए। बीच में मतलब 2 फुट 3 इंच की ऊंचाई के ऊपर, यहाँ से 2 फुट 3 इंच की ऊंचाई के ऊपर ये जाली लगनी चाहिए। जाली के ऊपर भी 2 फुट 3 इंच का अंतर, जाली के नीचे भी 2 फुट 3 इंच का अंतर जो है वो अंतर रहेगा। इस तरह से परमेश्वर ने वेदी को बनाने को बोला था। लेकिन ये वेदी क्यों, ये वेदी परमेश्वर ने क्यों बनाने को बोली थी? और वेदी परमेश्वर ने इसलिए बनाने को बोली थी कि उस पर होम बलि देनी है, उस पर होम बलि देनी है। ये वेदी होम बलि के लिए थी। जो बलि होता था उसको, ये जो जाली दिख रही है वहाँ पर उसको बांध दिया जाता था। इसको ध्यान में रखना, ये 7.5 फुट लंबी है और 7.5 फुट चौड़ी भी है। और कोई भी पशु इसमें आसानी से समा सकता है बलि के लिए। और फिर ये 4 जो है वो सिंग है, ये 4, 1 2 3 4 ये सिंग है। और यहाँ पर बीच में जाली में उस पशु को जो है वो रखा जाता था। और वेदी जो है वो इसलिए थी कि वेदी को वेदी पर एक बलि जो है उसको चढ़ाया जाता था। तक उसका 118 भजन संहिता, उसका 118 पद, 18 अध्याय और उसका 27वां पद। भजन संहिता 118 और उसका 27वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को, मतलब कि बलि को, वेदी के सिंगों के साथ रस्सियों से बांधो। भजन संहिता 118 और उसका 27वां पद। यज्ञ पशु को, मतलब कि बलि को, वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांधो। अभी देखो ये जो वेदी है उसकी ये जो जाली है, उस जाली के ऊपर पशु को लिटा कर रखते थे। और ये जो 4 सिंग है, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, उस सिंगों के साथ बलि को रस्सियों से बांध दिया जाता था। ये बांधना क्यों होता था? एक बार मैं चिकन लेने के लिए चला गया, और जब चिकन लेने के लिए चला गया तो जो चिकन काटने वाला था वो, देखना कभी चिकन कैसे काटते, वो क्या करता है, उसकी दोनों पंखों को एक साथ कर कर अपने एक पैरों के नीचे और दोनों पैरों को, मुर्गी के पैरों को अपने दूसरे पैरों के नीचे वो दबा देता है, ताकि जब उसकी गर्दन काट दी जाए तो उसका शरीर पूरा तड़पता है और तड़प के मारे वो कहीं पर भी इधर उधर जा सकता है। और वेदी के ऊपर रस्सियों से बलि को इसलिए बांध दिया जाता है कि जब उसको काट दिया जाए, मतलब बलि चढ़ाई जाए, तब अगर वो तड़पे भी तो भी कुछ इधर उधर की बात ना होने पाए। तो जब मैं मुर्गी लेने के लिए गया था तो उसने मुर्गी काटी। मालूम है उस दिन उसका ध्यान कहाँ था, या तो कुछ उससे चूक हो गई, गलती हो गई, मुर्गी उसके हाथों से निकल गई, गर्दन कट गई थी।
लेकिन फिर भी मुर्गी ज़्यादा नहीं तो मेरे अंदाजे से कम 10-12 फुट भागी वो, गर्दन कटी हुई हालत में भी। ऐसे कोई भी पशु जो होता है जब उसको काट दिया जाता है तो वो ऐसे तड़पता है। तो जब बलि होती है उस बलि को बांधना होता है। बांधना इसलिए होता है कि जब वो तड़पे तो इधर उधर भाग ना जाए, और इसलिए इस जाली के ऊपर जब पशु को बांधते थे इस सींगों के साथ, तो उसको इस तरह से बांधते थे ताकि थोड़ा भी वो पशु जो है वो पशु हिल ना पाए। अभी ध्यान से समझना, हम इस विधि के बारे में क्यों सीख रहे हैं, हम इस विधि के बारे में क्यों सीख रहे, क्या काम है इसे सीखकर। अभी तो बलि बंद हो गई, क्या अभी भी हमें कोई बलि चढ़ानी है क्या, कि जिससे हम ये वेदी के बारे में हम सीख रहे। बाइबल में हम पढ़ते हैं नए नियम में, उसमें पढ़ते हैं रोमिया उसका 12वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका पहला पद, रोमी 12 उसका पहला पद, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अपने शरीरों का जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को पसंद आए ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ। अभी देखो यहाँ पर लिखने के अनुसार हमारी बलि हमें परमेश्वर को देनी है, लेकिन साथ में एक बात और लिखिए, जीवित बलि, तो वहां पर हमारी गर्दन नहीं काटी जाएगी, लेकिन हमें हमारी बलि देनी है और वो भी जीवित बलि। अभी बलि को कहाँ चढ़ाते, तो बलि को तो वेदी के ऊपर ही चढ़ाते हैं, और बलि को वेदी के ऊपर कहाँ चढ़ाते हैं, ये जगह पर, ये जो है जाली उस जगह पर, ये जो जाली है उस जगह पर वेदी को बलि को चढ़ाते हैं। और ये जो वेदी है उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 4 फुट 6 इंच, मतलब कि 4.5 फुट। जो जाली लगाई जाती थी वो पूरी बीच में, मतलब कि देखो बीच में, मतलब 2 फुट 3 इंच की ऊंचाई के ऊपर पूरी बीच में, 2 फुट 3 इंच जाली के नीचे भी जगह रहती है और 2 फुट 3 इंच जाली के ऊपर भी जगह रहती है। अब ये जो जाली है, परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारी बलि, जीवित बलि, अगर हमें हमारी बलि देनी है तो हमें इस जगह पर सोना पड़ेगा। अभी अपने दिमाग में सोचो कि हमें इस जगह पर, इस जाली के ऊपर सो जाना है। फिर दूसरी बात कि बलि जो है वो बलि को तो बांधना है, जिस तरह से हमने भजन संहिता 118 के 27 में पढ़ा, बलि को इन चारों सींगों के साथ, रस्सियों के साथ पूरा इस तरह से बांधना है कि पशु या बलि जो है वो हिल ना सके। अभी ध्यान से समझना कि बलि हम है, इस वेदी के ऊपर हमें बलि होना है, इस जाली के ऊपर कि जिसके ऊपर 2 फुट 3 इंच जगह अभी भी बाकी है, उस जाली के ऊपर हमें सो जाना है और रस्सियों से हमको पूर्ण रीति से बांध दिया जाएगा, और हमें इस तरह से बांध दिया जाएगा कि हम थोड़े से भी हिल नहीं सकते, क्योंकि अगर परमेश्वर बलि बोलते तो बलि तो वेदी पर होती, और जो वेदी पर बलि होती है वहां पर बीच में उस जाली के ऊपर हमको बांध दिया जाएगा। जाली से ऊपर भी 2 फुट और 3 इंच जो है वो जगह वहां पर रहेगी, क्योंकि जाली पूरी बीच में है और वेदी की हाइट है 4.5 फुट। अभी देखो, अगर हमें इस तरह से पूरी तरह से बांध दिया गया है, अब हम हिल नहीं सकते, ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते, हाँ हमारी आंखें सिर्फ ऐसे हो सकती है,
ऐसे हमारी आंखें हो सकती बस, और कुछ भी हो नहीं सकता है। अभी समझो कि आप इस वेदी के ऊपर सो चुके हो, बलि हो चुके हो, आपको बांध दिया गया है, लेकिन आप अभी जिंदा हो, आपकी गर्दन नहीं काटी जाएगी, क्योंकि जीवित बलि जो है वो जीवित बलि चढ़ानी। अभी आपके ऊपर 2 फुट 3 इंच की जगह जो है वो अभी भी बाकी है। अभी समझो ये मेरे पास जो फुट है, ये जो मेरे पास पट्टी है वो है 2 फुट की, 2 फुट 3 इंच की नहीं है, ये 2 फुट की। अभी देखो मैं नापता हूँ कहाँ पर आती है, ये देखो मेरी कमर तक चली जाती है। मैं नापता हूँ तो मेरी कमर तक ये चली जाती है। अभी सोचो कि हम सो गए और हमारे सर के ऊपर समझो इससे ज़्यादा जगह है। अभी हम आंखें इधर घुमाते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि बस वेदी की दीवार। अगर हम इधर आंख घुमाते हैं तो हमें वहाँ पर भी वेदी की दीवार दिखाई देती। हम ऐसे सामने देखते तो भी हमें वेदी की दीवार दिखाई देती। हम ऊपर देखने जाते तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वेदी ऊपर से आज़ाद है, खुली है, इसके ऊपर ढकना नहीं है, वेदी के ऊपर ढकना नहीं है, और परमेश्वर ने ढकना बोला भी नहीं है। अभी समझो कि हम यहां पर सोए हुए, हमको बांध दिया गया है, तो अभी अगर हम यहां पर सोए हुए हैं तो हमें दिखाई क्या देगा, यहां से ऊपर की साइड में, मतलब हमें दिखाई देगा आसमान, हमें दिखाई देगा स्वर्ग, और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता। तो शुरू में ही हमने पढ़ा था कुलुस्सी 3:1 और 2, और वहां पर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हें बचाया गया है, अगर परमेश्वर ने तुम्हें जिंदा किया है, पापों से छुड़ाया है, तो बोलो ऊपर की ओर निगाहें लगाओ, जहां परमेश्वर प्रभु यीशु खुद बैठे हुए, उस स्वर्ग की ओर निगाहें करो। लेकिन आपकी स्वर्ग की ओर निगाहें कब जाएगी, जब आप इस वेदी के ऊपर बलि हुए होंगे तो ही। जब तक इसके ऊपर आप सो नहीं चुके होंगे, आपको बांध दिया गया नहीं होगा, तब तक आपकी निगाहें कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। क्यों आज कई विश्वासियों की निगाहें इधर उधर है, यहाँ पर बलि नहीं हुई। क्यों कई पास्टर लोग वो प्रचार करते हैं आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका बंगला बन जाएगा, आपको कार मिल जाएगी, क्योंकि अभी वो खुद भी बलि नहीं हुए। जो बलि हो चुके हैं उनको आसमान दिखाई देता है, उनको स्वर्ग दिखाई देता है, और ऐसे ही लोग सिर्फ स्वर्ग का प्रचार कर सकते हैं, बाकी के लोग नहीं। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, स्वर्ग पर निगाहें रखना चाहते हो, ऊपर की बातें ढूंढना चाहते हो, तो यहाँ पर बलि हो जाओ, इस वेदी के ऊपर बलि हो जाओ, वरना आप इधर उधर देखते रहोगे और नाश हो जाओगे। और इसलिए यहाँ पर आप बलि हो जाओ। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।